गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग क्लास। अभी तक का जो बताया गया है वो समझ में आ रहा है सभी के, या किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है किसी को? जहाँ तक मैंने बताना स्टार्ट किया जहाँ से। कुछ यस नो तो बोलिए। यस सर। ठीक है, और बाकी लोग पढ़ रहे हैं? बाकी लोग भी आ रहा है? यस सर। ठीक है। ट्यूट सॉल्व कर रहे हैं? कब की डेट दी थी मैंने? 25 की। यस सर। यस सर। ओके, तो आज जो टॉपिक होना है उसमें, जो शायद उसमें सबसे लास्ट में क्वेश्चन है फ्लॉयड वार्शल का, वही टॉपिक आज कवर होना है। उसके बाद आपकी 4th यूनिट खत्म हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट है 5th ट्री की। ठीक है, तो बाकी सारा क्वेश्चंस उसमें कवर ही हो जाएंगे, और जो क्वेश्चन ना समझ में आए वो बताइएगा। वही एक लास्ट टॉपिक उसमें बचा हुआ है फ्लॉयड वार्शल का। ठीक है, अटेंडेंस चाहे तो पेस्ट करिए या ना करिए, बस क्लास के बाद अभी आपको हम सरप्राइज को इसका लिंक देंगे, तो उसी से अटेंडेंस हो जाएगी। ठीक है, सरप्राइज 11 के लिए। बस स्क्रीन दिख रही है सभी को क्लास? सर ट्यूट शीट शॉर्ट आंसर्स कर रहे होंगे? नहीं शॉर्ट नहीं, सिर्फ ऊपर वाले जो सब्जेक्टिव हैं, जिसमें मतलब सबसे फर्स्ट वाला सेक्शन जो है जिसमें 15 या 14 क्वेश्चन, बस वही वाले। ओके। ये स्क्रीन सभी को विजुअल है क्लास? यस सर। ओके, पूरी लोड हो गई है तो फिर स्टार्ट करें हम। ठीक है, अभी तक जो हम लोगों ने डायरेक्शनल एल्गोरिथम पढ़ी थी वो क्या थी कि सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम थी। मतलब उसमें हम जितने भी हमारे ग्राफ में वर्टेक्स होते हैं उसमें हम सिर्फ एक वर्टेक्स को अपना स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं, और उसी से ही हम बाकी अदर वर्टेक्स की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं। वो होती है शॉर्टेस्ट सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम, उसे ग्रीडी एल्गोरिथम भी बोलते हैं। ठीक है, आज की जो एल्गोरिथम है वो है फ्लॉयड वार्शल एल्गोरिथम। इसको बोलते हैं ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम। ठीक है, ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम। इसमें हर एक इंडिविजुअल जो पेयर होते हैं वर्टिसेस की, उनकी डिस्टेंसेस आपस में निकालते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे भी ये कंप्लीट होगी, कवर होगा, वैसे ठीक से और समझ में आएगा। ये फ्लॉयड वार्शल इज अ फेमस एल्गोरिथम। इट इज यूज्ड टू सॉल्व ऑल शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम। ठीक है, ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम ये होती है फ्लॉयड वार्शल के लिए। इट कंप्यूट्स द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस इन द गिवन ग्राफ। माने कि जैसे ग्राफ में बहुत सारे वर्टिसेस होते हैं, तो किन्हीं भी दो वर्टिस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी। अब इसमें हम सिंगल एक स्टार्टिंग पॉइंट नहीं लेते हैं, इसमें हम हर वर्टेक्स की हर दूसरे वर्टेक्स से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, इस तरीके से फ्लॉयड वार्शल एल्गोरिथम इज एन एग्जांपल ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच। ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग पर बेस्ड है। अभी तक का जो हम लोग डायरेक्शनल एल्गोरिथम पढ़ी थी वो ग्रीडी एल्गोरिथम बेस्ड होती है, मतलब उसे हम ग्रीडी अप्रोच या ग्रीडी एल्गोरिथम बोलते हैं। ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग बेस्ड एल्गोरिथम है। ठीक है, एडवांटेजेस में क्या, इजी टू इट इज एक्सट्रीमली सिंपल, इट इज इजी टू इम्प्लीमेंट। ये तो बहुत ही छोटे से एग्जांपल है।
ठीक है, एडवांटेज है। ये इसकी एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम अभी प्रॉपर तभी समझ में आएगी जब हम लोग एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, तो ये आप लोग को एक ग्राफ दिख रहा है जिसमें 1 2 3 4 वर्टेक्स बने हुए हैं, सब पर एजेस हैं और ये एक डायरेक्टेड ग्राफ है। ठीक है, तो जिस इस तरह के जो भी हम लोग सवाल करते हैं ग्राफ में, हम लोग न्यूमेरिकल्स देखते हैं, वो हम लोग डायरेक्टेड और वेटेड ग्राफ में करते हैं। अगर डायरेक्शनल एल्गोरिथम आपको दिया जाए तो उसमें वेटेड ग्राफ का होना जरूरी है। डायरेक्टेड हो या अनडायरेक्टेड हो वो उतना मैटर नहीं करता, लेकिन वेटेड होना चाहिए। इसी तरह फ्लड वर्जन में भी वेटेड ग्राफ आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसकी डिस्टेंस कंप्यूट कर सकते हैं। और जो एक और डिफरेंस होता है फ्लड वर्जन और डायरेक्शनल में, वो ये होता है कि डायरेक्शनल एल्गोरिथम निगेटिव वेट के लिए फेवरेबल नहीं है। मतलब अगर जैसे इसमें आपको फ्लॉयड वार्शल एल्गोरिथम में आपको प्लस माइनस नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही तरीके के वेट्स मिल जाएंगे। जैसे 8 लिखा हुआ है 1, हालांकि इस एग्जांपल में तो सारे वेट्स हैं वो पॉजिटिव हैं, लेकिन डायरेक्शनल एल्गोरिथम में आपको डेफिनेटली सारे के सारे वेट्स पॉजिटिव ही मिलेंगे। ठीक है, नेगेटिव वेट्स के लिए फ्लॉयड वार्शल को फेवर किया जाता है, इसको यूज़ किया जाता है। इसमें हम नेगेटिव वेट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सोल्यूशन में क्या है कि यूजिंग फ्लड वर्सल एल्गोरिथम फाइंड द शॉर्टेस्ट पार्ट विद इन एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस। ठीक है, अब जैसे ये है, इसमें ऐसे एग्जांपल्स बताते हैं। जैसे 1 और 2 के बीच की पाथ की लेंथ कितनी है, 8 है। लेकिन अगर हम और थोड़ा एक्सप्लोर करें तो 1 से हम 4 गए, 4 से हम 2 गए, तो कितना हुआ, 1 से 4 हुआ 1 और 4 से 2 कितना हुआ 2, तो 1 और 2 3, यानी कि 2 पहुंचने की जो एक हमारे पास मिनिमम डिस्टेंस मिल गई, यानी कि 1 और 2 की जो डिस्टेंस मिल गई वो क्या हो गई 3। तो हम इसी से 2 पर जाएंगे। इस एल्गोरिथम का मतलब यही है कि अगर हम डायरेक्ट जैसे जा रहे हैं तो 1 से 2 के बीच की डिस्टेंस क्या है 8 है, और हमने और एक्सप्लोर किया तो 1 से 2 की डिस्टेंस हमें मिली वाया 4, यानी 1 4 2, कितना हो गया यहाँ से, ये हो गया 1, ये हो गया 2, 2 + 1 3। तो हम जब 2 जाएंगे तो 4 से होकर के जाएंगे, तो यही है 1 और 2 की मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, इसी तरह 2 और 3 की जो मिनिमम डिस्टेंस है वो तो 1 ही है, इससे कम क्या होगा, इससे कम हो सकता है। अगर हम जैसे मान लीजिए एक ऐसा एग्जांपल होता है, इसमें एरो ऐसा होता है, 2 से जाते 4, 4 से जाते 3, तो या 0 आ जाती है या निगेटिव आ जाती है, तो हम उसी को फॉलो करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम फॉलो करते हैं। तो निगेटिव वेट्स के लिए हम फ्लड वर्सल एल्गोरिथम को यूज करते हैं। ठीक है, अब स्टेप 1 में क्या कह रहा है, रिमूव ऑल द सेल्फ लूप्स एंड पैरेलल एजेस कीपिंग द लोएस्ट वेट फ्रॉम द ग्राफ। in the graph there is neither self edges nor parallel edges। ठीक है, स्टेप 2 whether the initial distance। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक मैट्रिक्स बनाते हैं, वेट्स की मैट्रिक्स बनाते हैं। जैसे आपको यहाँ जो D0 दिख रहा है और यहाँ पे ये 1 2 3 4 है और इधर भी 1 2 3 4 है, तो 1 से 1 की डिस्टेंस वेट क्या है, कुछ नहीं है, ऐसा कोई सेल्फ लूप नहीं है, 0 है। इसके स्टेप 1 में यही कह रहा है कि रिमूव ऑल द सेल्फ लूप्स। अगर सेल्फ लूप होते हैं तो हमें उनको रिमूव करना होता है। एंड पैरेलल एजेस, पैरेलल एजेस का मतलब 1 से 2 भी जा रहे हैं, 1 से 2 दो तरीके से जा रहे हैं तो वो हटा दे। मानिए जैसे ऐसे बना होता कि 1 से 8, 1 से 2 जा रहे हैं 8 पे, और एक और एज बनी होती यहाँ से 1 से 2, वो भी बनी होती और वो होती 4, तो वो चीज़ हम हटा देंगे। ठीक है, तो उनमें से हम कोई भी एक रख सकते हैं। तो पैरेलल एजेस का मतलब यही है। वाया हम जा सकते हैं, वाया का तो कंसेप्ट दूसरा है, लेकिन पैरेलल एजेस का कंसेप्ट दूसरा है, तो इसलिए हमें पैरेलल एजेस को इसमें हटाना होगा। फिर हम इस तरह से मैट्रिक्स बनाते हैं। जैसे 1 से 1 की डिस्टेंस क्या है, मतलब वेट क्या है 0, सेल्फ लूप है नहीं। 1 से 2 के लिए क्या है 8 है, 1 से 2 के लिए 8 ये हो गया। ठीक है, फिर 1 से 3 के लिए क्या इनफाइनाइट है, क्योंकि हम डायरेक्ट नहीं जा सकते 1 से 3। ठीक है, 1 से 3 के लिए डायरेक्ट नहीं जा सकते, वाया हम जाएंगे, लेकिन अभी वो आगे एक्सप्लोर करेंगे। फिर 1 से 4 1 है। ठीक है, 1 से 4 की डिस्टेंस क्या है, 1 से 4 की डिस्टेंस 1 है। इसी तरह हम अदर के लिए निकालेंगे, 2 के लिए भी निकालेंगे। इसको थोड़ा छोटा अगर ये होता है, इस तरीके से हम इसमें पहला हम लोग कर लेते हैं स्टेप। ठीक है, ठीक है, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरह की डिस्टेंस ये हम लोग जो है डिस्टेंस मैट्रिक्स या वेट मैट्रिक्स D0 करके बना लेंगे। ठीक है, ये बन जाएगी ना सभी से क्लास, ये तो आसान है, बेसिक स्टेप है इसका। यस सर। ठीक है, हाँ, अब इसके आगे स्टार्ट करते हैं। जितने हमारे पास वर्टेक्स होते हैं, जैसे इसमें यहाँ 4 वर्टेक्स है 1 2 3 4। ठीक है, तो हम अपनी D0 से लेके D4 तक बनाएंगे, यानी टोटल 5 मैट्रिक्स बनेगी। 5 कहने का मतलब है कि ये तो हमारी इनिशियल होगी, ये जो हमारा ग्राफ है वही हुआ। अब हम 1 से लेकर के इसमें ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, तो टोटल अगर हम मैट्रिक्स काउंट करें तो हम कितनी बनाएंगे, वर्टेक्स का नंबर ऑफ वर्टेक्स प्लस 1। ठीक है, अगर हम टोटली काउंट करें तो उसमें 4 वर्टेक्स थे, तो 0 से लेकर D4 तक इसमें 5 बन जाएंगे।
अब हम क्या करते हैं, 1 से लेके काम करते हैं। यहाँ D1 लिखा है, D2 लिखा है, D3 लिखा है, D4 लिखा हुआ है। तो ये 4 का मतलब फोर्थ वर्टेक्स है, थर्ड का मतलब थर्ड वर्टेक्स है, सेकंड मतलब सेकंड, और फर्स्ट का मतलब फर्स्ट वर्टेक्स है। यानी हम ये जो D1 बनाएंगे वो फर्स्ट वाले वर्टेक्स को के अराउंड बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए कैसे बनेगा। यूजिंग फ्लॉयड वर्शल एल्गोरिथम राइट द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब हम देख रहे हैं, हम D0 हमारी ये ओरिजिनल मैट्रिक्स है। अब या D0 मान लीजिए या DO मान लीजिए, तो ये हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स हो जाएगी। इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, D1 के लिए ये जो फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम और डायगनल, ये बिल्कुल वैसा का वैसा ही D1 में कॉपी कर देंगे। ठीक है, देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा 0, 8, इनफाइनाइट 1, ठीक है, और 0, इनफाइनाइट 4, इनफाइनाइट, ये बिल्कुल वैसा वैसे कॉमन कर देंगे। और एक डायगनल है उसको भी सेम कर देंगे D1 के लिए। ठीक है, अब क्या क्या प्लेस बचेगा, 2, 2 बचेगा, 2, 3 बचेगा, 2, 4 बचेगा। इनको हमको कैलकुलेट करना है और मिनिमम निकालना है। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए इसका एक फॉर्मूला मैं पहले लिखता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, और उससे क्लियर होगा। इसका फॉर्मूला है, जैसे अगर मैं लिखूँ ए, ठीक है, ए ऑफ आई जे, आई कॉमा जे, ब्रैकेट में लिखते हैं इसको, ए ऑफ आई जे। ठीक है, ये कितना होगा, मिनिमम ऑफ ए के -1। के -1 को थोड़ा सा वैसे लिखते हैं, के -1, ठीक है, फिर आई कॉमा जे, आई कॉमा जे, ठीक है, ये हो जाएगा कॉमा के साथ, एक ये सिंगल हो गया। और दूसरा क्या होगा, ए ऑफ के -1, ठीक है, इसमें हम करेंगे इंटरमीडिएट नोट के साथ, आई कॉमा के, ठीक है, और प्लस ए ऑफ के -1 ही, के -1 के कॉमा जे, ठीक है, इस तरीके से है। थोड़ा सा प्रॉपर नहीं हो पा रहा, अभी मैं इसको लिखता हूँ ठीक से, ठीक है, ये है, ठीक है, ये फॉर्मूला यही है जो ऊपर लिखा हुआ है एल्गोरिथम में, इसके ये चीज है। ठीक है, अभी समझाते हैं इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, तो हमने D1 के लिए क्या किया, ऊपर से हमने D1 की रो, मतलब D0 की जो रो थी और D0 का जो कॉलम था फर्स्ट के लिए, फर्स्ट वाले क्या, रो और कॉलम और डायगोनल, ये सीधा इसके लिए कॉपी कर रहा है D1 के लिए। अब हमें चेक करना है, अब हमारे पास ये डिस्टेंसेस रह गए, ये मतलब ये तो हमारा डायगोनल था, ये तो हमारा हो गया। अब देखिए जहाँ जहाँ चेंजेस आ रहा है वो कैसे चेंजेस आएगा, जैसे यहाँ 1 है, यहाँ इनफाइनाइट है, यहाँ भी 1 है, इनफाइनाइट है। अब यहाँ पे देखिए थर्ड वाले में 4 है, फिर यहाँ 12 आ गया है। अब ये 12 कैसे आया है, फिर 0 है, इनफाइनाइट की जगह यहाँ 5 कैसे आया है, क्योंकि यहाँ पे तो इनफाइनाइट था और यहाँ पे 5 है, यहाँ पे इनफाइनाइट था, यहाँ पे 12 है। ये कैसे आया है ये बताते हैं। हमें चेंजेस किस में मिला है, 3 और 2 में देखने को मिला है। ठीक है, पहले 3 थर्ड में और सेकंड रो में कितना था, इनफाइनाइट था। ठीक है, अब इसमें हमें क्या मिला है, 12 मिला है। वो कैसे मिला है, देखिए फॉर्मूला क्या कह रहा है, मिनिमम ऑफ के -1 ऑफ ए जे, यानी के -1 का मतलब हम इस समय के 1 से डील कर रहे हैं। ठीक है, हमें 1 की मैट्रिक्स कंप्लीट करना है, तो 1 - 1 कितना हो गया, 0, मतलब एक मैट्रिक्स पीछे जाना है, यानी इस वाले में हमें देखना है कि क्या मिनिमम होगा, वही मिलेंगे। तो ए ऑफ के -1 यानी इस वाले मैट्रिक्स में आ गए आई जे का मतलब क्या है, 3 और 2। ठीक है, तो इस वाले मैट्रिक्स में 3 और 2 कितना है, इनफाइनाइट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इनफाइनाइट लिख लिया। ठीक है, ये हो गया इनफाइनाइट, फिर कॉमा लगा हुआ है, ए ऑफ के -1, यानी अभी हमें इसी मैट्रिक्स में काम है, लेकिन अब क्या देखना है, आई और के, मतलब हम क्या किसका निकाल रहे थे, 3 और 2 का निकाल लेते हैं। अब हमारे पास इंटरमीडिएट नोट कितना है, 1 है, हम 1 से देख रहे हैं क्योंकि हमें 1 वाली मैट्रिक्स कंप्लीट करनी है। अब हम 1 से जो भी सारी डिस्टेंसेज हैं वो 1 वाले वर्टेक्स के थ्रू देख रहे हैं। तो 1 वाले के थ्रू देखने के लिए क्या करना है, इसी मैट्रिक्स में हमको देखना है
3 और 1 प्लस 1 और 2, ठीक है, इस तरह से लिखा था, जैसे ये ऐसे लिखा हुआ था, ठीक है। हम निकाल लेते हैं 3,2 के लिए, ठीक है। तो 3,2 के लिए पुरानी मैट्रिक्स में कितना आ रहा था, इनफाइनाइट था, इनफाइनाइट था, ठीक है। अब जो हमें देखना है, ये जो इनफाइनाइट है वो इसकी वैल्यू है, ये जो इनफाइनाइट है वो इसकी वैल्यू है। पुरानी मैट्रिक्स में जब हम गए थे D0 में, ठीक है, 3 और 2 की वैल्यू कितनी आ रही थी, इनफाइनाइट थी। अब हम जब कॉमा लगा करके मिनिमम चेक करेंगे, क्योंकि मिनिमम हमें इसमें और इसमें चेक करना है, तो अब हम इंटरमीडिएट नोड 1 के अकॉर्डिंग चेक करेंगे। तो 3 1 1 2, ठीक है, 3,1 प्लस 1,2, इस तरीके से हमें चेक करना है। इसको हम 2 1 नहीं लिख सकते, जिस फॉर्मेट में एल्गोरिथम है उसी में लिखेंगे। इंटरमीडिएट नोड हमारा क्या है, 1 है, हम जो भी डिस्टेंस देख रहे हैं वो 1 के थ्रू देख रहे हैं। तो 3 1 1 2, तो 3 और 1 के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 3 और 1 के बीच कितना है, 4 है, ठीक है। 3 और 1 कितना, वो 4 हो गया, 4 प्लस उसका ये रहा, और 1 और 2 कितना है, 1 और 2 कितना था, 8 था, 1 और 2 था 8 था, गुड। तो 4 और 8 कितना हो गया, इस तरीके से 12 हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे 12 आया है, ठीक है। एक हमारे पास कंपैरिजन में क्या था, इनफाइनाइट था, और दूसरा क्या था, 12 था। तो जो मिनिमम था वो हमने लिख दिया, ठीक है। ये स्टेप समझ में आया सभी को क्लास, यस सर। ठीक है, ठीक है। बाकी स्टेप बस इसी तरह से ही कंप्लीट करना है आगे। यानी अब हमने जैसे D1 बनाया तो हमें चेंजेस देखने को मिले थे 3 और 2 में, पहले इनफाइनाइट था, अब हमने यहाँ 12 कर दिया, ये 0 है। कंप्यूट इसको भी कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास अभी निगेटिव एज नहीं है, अगर निगेटिव एज होती तो हमें इसको भी कंप्यूट करना पड़ता, कि हो सकता है इसमें शायद माइनस आ जाता, ठीक है। चलो अब क्या दूसरा है, इनफाइनाइट से 5 है, एक बार इसको भी देख लेते हैं। अब यहाँ 5 कैसे आया है, क्योंकि जब आप सॉल्व करेंगे तो सिर्फ आप ये वाली रो, ये वाला कॉलम, ठीक है, 1 इनफाइनाइट 4 इनफाइनाइट वाला कॉलम, फिर 0 इनफाइनाइट 0 8 और इनफाइनाइट 1 वाला ये रो, और ये ऑल जीरोस का डायगोनल, सिर्फ यही फिल करेंगे, जो बचेगा उसके लिए आप ये कंप्यूट करेंगे, इसलिए हर स्टेप में कंप्यूटेशन इसमें करना पड़ेगा। तो यहाँ जैसे सोल्यूशन हम लोग को दिया हुआ इसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। तो 3 और 4 की वैल्यू कितनी है, इनफाइनाइट है, और यहाँ 3 और 4 की वैल्यू 5 दे दी है। तो फिर से इस फॉर्मूले पे आते हैं, मिनिमम ऑफ ए के माइनस 1, यानी के माइनस 1 मतलब एक मैट्रिक्स पीछे गए। 3 और 4 की वैल्यू कितनी है, इनफाइनाइट, ठीक है। यहाँ पे हम इसको इन 4 कर देते हैं, 3 और 4 की वैल्यू इनफाइनाइट हो गई। अब कॉमा लगा के उसी मैट्रिक्स में हमें काम करना है कि इंटरमीडिएट नोड हमारा क्या है, 1 है। अब इस समय हमारे पास आई और जे क्या थे, 3 और 4 थे, तो 3, 1, ठीक है, और 1, 4, इस तरीके से अब करेंगे। तो 3 और 1 के बीच की वैल्यू कितनी है, 3 और 1 के बीच की वैल्यू 4 है, ठीक है। 1 और 4 के बीच की वैल्यू कितनी है, 1 और 4 1 है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 1, तो इस तरह से यहाँ पे क्या आ गया, 5, ठीक है। इस तरीके से काम करेगा आगे। ये स्टेप समझ में आया क्लास, ठीक है, वही था, इसमें कुछ नया नहीं किया हुआ है, ठीक है। इंटरमीडिएट नोड हमारा ये D1 है इसलिए 1 ले रहे हैं। D1, हाँ हाँ, क्योंकि हमारे पास D0 था, D0 तो हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स थी, हम आगे इसी से ही आगे कंप्यूट करेंगे। तो D1 का मतलब हम जो भी डिस्टेंसेस देख रहे हैं वो 1 के थ्रू देख रहे हैं। अब आप जब चेक करेंगे तो 3 से जो अपडेशन हमको मिला है, यानी कि 3 से जो 2 की डिस्टेंस आई है वाया 1, वो 12 मिलेगी हमें। 3 से 4 की जो डिस्टेंस मिलेगी 5 मिलेगी, वाया 1 मिलेगी। इस तरीके से हमें चेक करना है। अब हो सकता है कि जब हम D2 निकालें, यानी जब हम वर्टेक्स 2 चेक करें, तो हो सकता है ये 5 डिस्टेंस और कम हो जाए या 12 डिस्टेंस और कम हो जाए, तो हम उसी वाले वर्टेक्स को फॉलो करेंगे, फिर अब उस वर्टेक्स से जाएंगे, ठीक है। इसमें हम एक एक वर्टेक्स पे पहुंच करके देख रहे हैं कि हमें और कहाँ से सिंगल मिनिमम डिस्टेंस मिल सकती है, ठीक है। डायरेक्शन हम क्या करते थे, एक सिंगल स्टार्ट पकड़ते थे, एक सिंगल स्टार्ट पकड़ के उसको चेक करते थे कि इसी से ही हमें बाकी अदर डिस्टेंसेस को मिनिमम क्रिएट करना है, चेक करना है, ठीक है। तो ये D1 इसी तरह कंप्लीट हो जाएगी, बाकी में कोई चेंजेस है नहीं, अगर कोई चेक करना चाहे तो अपना कर सकता है। तो ठीक है, ये D1 कंप्लीट हो गई हमारी, ठीक है। अब D1 के बाद हम क्या करेंगे, D1 के बाद जो हमने किया D2 पे हम आ गए, ठीक है। D1 के बाद हम आ गए D2 पे। D2 के लिए क्या करेंगे, सेकंड वाली रो और सेकंड वाला कॉलम ऊपर से और डायगोनल ऊपर से उठा करके यहीं पेस्ट कर देंगे, ठीक है। सेकंड वाली रो कौन सी है, इनफाइनाइट 0 1 इनफाइनाइट, ठीक है। कॉलम कौन सा है, 8 0 12 2, 8 0 12 2। ये हम चीज़ों को
ये ला देंगे और डायगनल हम वैसे के वैसे ही रख देंगे। 3 चीज़ हमें करनी है। अगर हम D2 बना रहे हैं तो हमें ऊपर वाली मैट्रिक्स से सेकंड रो सेकंड कॉलम और डायगनल लाना है। D1 बना रहे हैं तो ऊपर वाली मैट्रिक्स से यानी D0 से फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम और देन डायगनल लाना है। इसी तरह जब हम D3 बनाएंगे तो ऊपर वाले से यानी D2 से थर्ड रो थर्ड कॉलम और डायगनल यहाँ ले आना है। बाकी चीज़ें हमें वैसे के वैसे करनी है। फिर आप आगे देखते हैं कहाँ चेंजेस हो रहा है। देखिए जैसे फर्स्ट वाले में जो हमने देखा था ये 0, 8, इन्फानाइट और 1 मिल रहा था, यहाँ पे इन्फाइनाइट की जगह 9 आया है, मतलब कुछ चेंजेस हुआ है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। 2 और 3 की बात है ये, तो 2 और 3 इसके हिसाब से चले एक नोड पीछे। k-1 का मतलब क्या है, अब हमारा k की वैल्यू हो गई 2, यानी हम एक मैट्रिक्स से पीछे से लाएंगे। यहाँ पे इस समय ब्लैंक है ये, जब आप अपनी कॉपी में लिखेंगे तो सिर्फ आप ये लिखेंगे, ये वाला कॉलम बनाएंगे मतलब कॉपी करेंगे 8, 0, 12, 2, ये वाली रो कॉपी कर लेंगे, इन्फानाइट 0, 1 इन्फानाइट और डायगनल कॉपी कर लेंगे। जो बचेगा उसके लिए हमें ऊपर वाली मैट्रिक्स से कंप्यूट करके नीचे लानी है नई डिस्टेंसेस। अगर वही डिस्टेंस आ रही है या ज़्यादा आ रही है तो हमें पुरानी वाली फॉलो करना है। अगर मिनिमम हमें मिल रहा है तो हमें मिनिमम को फॉलो करना है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं इन्फानाइट में चेंजेस आ रहा है, यानी 1, 3 में, यानी कि 1 और 3, 9 हमें मिल रहा है। तो हम इस पे आ गए। a ऑफ k-1 मतलब k की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 2 है, 2 - 1 हो गया 1, यानी कि हमें इस वाली मैट्रिक्स से अब चेक करना है। हमारे आई जे क्या है, 1 और 3 है, तो पुरानी मैट्रिक्स में 1 और 3 कितना है, इनफाइनाइट। ठीक है, यहाँ पे इसको भी लिख लेते हैं थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पुरानी मैट्रिक्स में 1 और 3 कितना है, 1 और 3 इनफाइनाइट है। ठीक है, फिर कॉमा उसी मैट्रिक्स में हमें चेक करना है 1 आई कॉमा के। अब यहाँ के की वैल्यू कितनी है, 2। अब हम सेकंड वर्टेक्स से 1 और 3 की डिस्टेंस मेजर करेंगे। पहले हमने 1 और 3 की डिस्टेंस जब 1 से मेजर करी तो इनफाइनाइट मिल रहा था। अब हमने जब अपडेट किया अपने मैट्रिक्स को और आगे प्रोसीड किया तो हमारे पास दूसरा वर्टेक्स भी है। अब हम दूसरे वर्टेक्स से चेक करेंगे कि शायद इसकी मिनिमम डिस्टेंस हमको मिल जाए। तो अब हम क्या लिखेंगे, 1, 2, 2, 3, इस तरीके से 1, 2 प्लस 2, 3, 2, 3, क्योंकि हमारा इस समय इंटरमीडिएट नोड जो है वो 2 है। हम D2 पे हैं, D2 कंप्लीट कर रहे हैं, D2 से ही सारे डिस्टेंसेस मेजर करेंगे। तो 1, 2, 2, 3 हमारे जो ओरिजिनल थे वो 1 और 3 थे, वो लास्ट में लिख दिए और बीच में के हो गया। ठीक है, अब 1 और 2 कितना है पुरानी मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें इसी मैट्रिक्स पे जस्ट पीछे मैट्रिक्स से ही चेक करना है। तो 1 और 2 का मतलब है यहाँ पे 8 है, 8 हो गया, प्लस 2, 3 का मतलब कितना है, 2 और 3 का मतलब कितना है, 1 है, 1 हो गया, तो कितना हो गया ये 9। ठीक है, इस तरह यहाँ से यहाँ पे 9 लिखा हुआ है। ठीक है, और देखिए कहाँ कहाँ चेंजेस हो रहा था, ये था 4, 0, 0, 5 तो 0, 2, 3। अब ये देखिए 4 और 3 9 है D1 में, लेकिन 4 और 3 3 है D2 में। अब यहाँ से डिस्टेंस इसकी अपडेट हुई है तभी यहाँ पे लिखा गया है। तो अब देखिए कि हमें किसका चेक करना है, एक थोड़ा पार्टीशन कर दें ठीक से समझ में आएगा। ठीक है, हमें 4 और 3 के बीच चेक करना है। तो 4 और 3 के बीच कितना है, 4 और 3 इक्वल्स टू कितना है, 9 है। इस समय इनफाइनाइट नहीं है। ठीक है, 4 और 3 है इसके अकॉर्डिंग 9, इसी को हमें अपडेट करना है, क्योंकि जब कॉपी में आपने लिखा होगा तो यहाँ पे 9 लिखा होगा, कुछ सारी डिस्टेंसेस को ही हमें मेजर करना पड़ेगा। इसीलिए थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाता है कि जितने ज़्यादा वर्टेक्स उतना ही कॉम्प्लेक्स इसका सोल्यूशन। फिर क्या करना है, इंटरमीडिएट नोड हमारा कितना है, 2 है, तो 4, 2 प्लस 2, 3। ठीक है, कितना आएगा, 4, 2 कितना है, 4, 2, 2 है, तो यहाँ पर लिख दिया 2 प्लस 2, 3 कितना है, 2, 3 ये रहा 1। ठीक है, तो 1 लिख दिया तो कितना हो गया 3। इस तरीके से 4 और 3 की नई वैल्यू आ गई 2, सॉरी 4 और 3 की नई वैल्यू आ गई 3। ठीक है सर, मैं क्लास यस सर। ठीक है, तो इसी तरह हम अपनी D2 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चेक सारे करने पड़ेंगे, यहाँ तो हम सिर्फ एक छोटा छोटा बता रहे हैं कि जल्दी से, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे काम करना है। ठीक है, जैसे इनफाइनाइट से हम लोगों ने अपडेट किया और एक डेफिनेट वैल्यू फिक्स वैल्यू से भी हमने अपडेट करके छोटे पे लिया। अगर ये 9 ही आता या 10 आता तो हम पुरानी वाली वैल्यू रखते हैं, क्योंकि यहाँ मिनिमम लगा हुआ है ना। और ये मिनिमम हम कैसे चेक करना है, पुरानी यानी एक स्टेप पीछे मैट्रिक्स से उसका ओरिजिनल जो हमको निकालना है, कॉमा लगा करके बीच में इंटरमीडिएट नोड लगा करके चेक करना कि क्या वाया दिस नोड इंटरमीडिएट नोड इन दोनों की डिस्टेंस मिनिमम आ रही है। तो जो मिनिमम आएगी वही लेंगे, नहीं तो पुरानी वाली रख लेंगे। ये पुरानी हो गई और ये सेक्शन क्या हो गया,
इंटरमीडिएट नोड के लिए। ठीक है, k-1 हम लोग सुपर स्क्रिप्ट में लिखेंगे ऊपर में। अब यहाँ तो इतना मेरे पास टूल है नहीं लिखने के लिए, तो प्रॉपर हो नहीं पा रहा है, तो k को आप सुपर स्क्रिप्ट ही मानिए। ठीक है, और i-j हम लोग एरे के फॉर्मेट में लिख सकते हैं या ऐसे भी ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये हमारा इस तरीके से D2 कंप्लीट हो जाएगा। D3 पे जब आ गए तो हमें थर्ड रो, थर्ड कॉलम और डायगोनल ऊपर से लाना है और बिल्कुल यहीं कॉपी कर देना है। थर्ड रो हो गई, थर्ड कॉलम हो गया और डायगोनल ऊपर से लाना है, कॉपी कर देना है। ठीक है, इनमें कोई चेंजेस नहीं करना है अभी। कॉपी करने का मतलब है कि इनमें अभी कोई चेंजेस नहीं करना है, इनमें चेंजेस अपने आप हो जाएंगे जैसे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह जहाँ जहाँ जिसमें कुछ अपडेशन हुआ है वहाँ वहाँ कुछ हुआ है। और जैसे 2 का 1 देखिए पहले इनफाइनाइट था, 2 का 1 हो गया 5। ठीक है, इसी तरह 2 का 1 बाकी सारी चीज़ें यही हैं। 2 का 4 देखिए इनफाइनाइट था, यहाँ पे 2 का 4 6 हो गया, यहाँ पे अपडेशन हुआ है। तो इस तरीके से करते करते हम अपनी D3 कंप्लीट करते हैं। यानी कि 1 से 1 की डिस्टेंस वाया 3 0 है, 1 से 2 की डिस्टेंस वाया 3 लिखा हुआ है ना, मतलब थर्ड वाला वर्टेक्स वाया 3 8 है। अब देखिए D4 में ये और चेंज हो गया कि 1 से 2 की डिस्टेंस वाया वर्टेक्स 4 3 है। ठीक है, यहाँ पे कितनी आ रही है 8 आ रही है और यहाँ पे 3 आ रही है। कैसे देखिए इसको भी एक बार देख लेते हैं। D4 जब बनाएंगे तो इसके जस्ट पीछे वाले मैट्रिक्स यानी D3 से फोर्थ रो और फोर्थ कॉलम और डायगोनल वैसे ही कॉपी कर लेंगे, बाकी जो बचेगा उसको चेक करेंगे, कंप्यूट करेंगे। यहाँ पे देखिए 1 2 में 8 आ रहा है और 1 2 में यहाँ पे 3 आ रहा है, तो ये कैसे आएगा, 1 से 2 निकालना है मुझे। तो 1 से 2 की पुरानी डिस्टेंस क्या हो गई, इसको भी लिख लेते हैं यहाँ से। 1 से 2 की जो पुरानी डिस्टेंस थी वो कितनी है 8 है। ठीक है, अब जब हम लोग इंटरमीडिएट नोड लगाएंगे, इंटरमीडिएट नोड कितना है 4 है। ठीक है, इंटरमीडिएट नोड है 4 यानी कि 1 4 देन प्लस 4 1। ठीक है, और जस्ट पीछे वाले मैट्रिक्स से ही डिस्टेंस कंप्यूट करेंगे। तो 1 और 4 की डिस्टेंस कितनी है, 1 और 4 की डिस्टेंस 1 है। ठीक है, यहाँ लिख दिया 1 प्लस 4 से 1 की डिस्टेंस कितनी है, 4 से 1 की डिस्टेंस सर कितनी है 1,4 प्लस 4,2 होगा ना? 2 हाँ ओके ओके सॉरी। ठीक है, अब सही है, तभी तो मुझे लगा कि 1,4 7 तो 7 हो जाएगा। हाँ अब सही है, 1 2 8 हो गया और बीच में जब इंटरमीडिएट नोड लगाया 4 तो 1 4 4 2, तो 1 और 4 की डिस्टेंस कितनी हो गई 1 हो गई और 4 और 2 की डिस्टेंस कितनी हो गई 2 हो गई। यहाँ पे हमें 2 मिला तो कितना आ गया 3 आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पे 3 अपडेट हुआ है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, 1 4 4 2, बस 1 और 4 की डिस्टेंस हो गई 1 और 4 से 2 की डिस्टेंस हो गई 2, तो टोटल हो गया 2 1 3। तो यानी कि अब 1 से 2 की डिस्टेंस वाया वर्टेक्स 4 3 हमको मिलेगी। इसी तरह से हमें बाकी चीज़ अपडेट करनी है। जैसे देखिए यहाँ पे 12 है, ये भी अपडेट हो रहा है, 3 2 यहाँ पे 12 है और 3 2 यहाँ पे 7 है। ठीक है, एक बार इसको भी चलिए देख लेते हैं। 3 और 2 के बीच की बात है, 3 2 कितना है यहाँ पे 12 है। ठीक है, 3 2 12 है। अब जब इंटरमीडिएट नोड 4 होगा तो 3 4 प्लस 4 2 4 2 यानी 3 2, तो 3 4 कितना है 3 से 4 की डिस्टेंस है 5, यहाँ रख दिया हमने 5 प्लस 4 से 2 के बीच कितना है 4 से 2 के बीच कितना है 2 है, तो 2 कितना आ गया 5 2 7। इसी तरह से यहाँ पे 7 अपडेट हुआ है। ठीक है, ये जो आपने 3 और 2 का निकाली नई डिस्टेंस वाया वर्टेक्स 4 ये 7 आई है, इसी तरीके से आई है। ठीक है, तो इसका कंप्यूटेशन सर में है क्लास अभी को कि हम लोग कैसे कर रहे हैं डायरेक्शनल से और इसमें क्या फर्क था। यस सर। ओके, तो क्वेश्चन इसी तरह आ सकता है, आएगा ही। जैसे एक ग्राफ दिया होगा, उसमें आपसे कहा जाएगा कि इसको डायरेक्शनल से सॉल्व करिए सारे, और एक सिंगल वर्टेक्स आपको दे दिया रहेगा कि ये वर्टेक्स है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इसी से आपको अपना काम आगे करना है, आगे प्रोसीड करना है। फ्लड वार्शल दिया होगा तो फ्लड वार्शल में आपको स्टार्टिंग वर्टेक्स देने की जरूरत नहीं होती है इसमें। ठीक है, इसमें स्टार्टिंग वर्टेक्स की जरूरत नहीं होती, ये हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। तो इसमें थ्योरी बस इसकी इतनी है कि ये ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम इसको बोलते हैं और डायनेमिक प्रोग्रामिंग पर बेस्ड है, बार बार हर स्टेप में चेंज हो रही है इसकी कंप्यूटेंसी। ठीक है, इसका कंप्यूटेशन हम लोग चेंज कर रहे हैं और बाकी इजी है और ये है वो है, ये तो सब अपने आप लिखने की बात है। ठीक है, एल्गो इसकी वही है, जैसे यहाँ तक में एल्गो में यहाँ ये काम है, जो पुरानी डिस्टेंस है इसकी वहाँ तक ली जाएगी और यहाँ पे ये क्या कह रहा है, इफ़ m of i इज ग्रेटर देन
दिस यानी इंटरमीडिएट नोड से, ठीक है। तो इंटरमीडिएट नोड वाली डिस्टेंस यानी अगर छोटी है तो हम उसी डिस्टेंस को अपनी डिस्टेंस में अपडेट करेंगे, ठीक है। एम ऑफ आई जे का मतलब ये है कि जो पुरानी इसकी डिस्टेंस है, और ये क्या कह रहा है, इंटरमीडिएट नोड से जो डिस्टेंस आई है, ठीक है। वही हम लोग कर रहे थे। हम लोग यहाँ क्या लिख रहे थे, इसकी इस ग्रेटर देन के साइन के साथ में कॉमा लगा रहे थे, और यहाँ पे लिख रहे थे मिनिमम ऑफ एम आई जे कॉमा मिनिमम ऑफ ए आई के प्लस एम के जे। तो जो इसमें मिनिमम होगा वही वैल्यू आई जे की अपडेट कर दी जाएगी, ठीक है। यही चीज़ है इसका। तो ये तो चलिए 4 वर्टेक्स का एग्जाम में अगर जैसे अगर बढ़ गया वर्टेक्स तो उसी तरह आप देख रहे हैं ग्राफ ज़्यादा बनेगा, आपके कॉलम्स बढ़ जाएंगे। यहाँ 4 है तो 5 6 हो सकता है, यहाँ भी 5 6 हो सकता है, मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर फाइनल डायग्राम नहीं बनेगा इसमें? फाइनल डायग्राम इसमें तो खैर बनाया तो नहीं है इन्होंने फाइनल डायग्राम आप बना सकते हैं अपने आप ही, जो आपकी फाइनल मैट्रिक्स बनेगी उसी से आप बना सकते हैं, इसको देख करके अपने इसके साथ। जैसे देखिए फाइनल डायग्राम क्या बन रहा है, 1 से 1 का तो 0 ही है, ये वेट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। फाइनल डायग्राम जो बनाएंगे वो वेट का ही बनाएंगे। 1 से 2 3 वाया लेकिन 4, देखिए 1 से 2 वाया 4, वही जो मैंने स्टार्टिंग बताया था कि ये 8 आ रहा था 1 से 2 8, लेकिन जब फोर्थ वर्टेक्स पे गए D2 पे गए तब हमने 1 से 2 चेक किया तो हमें 3 मिल गया। तो आप इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। हमें बस इसमें ये दिखाना है कि पाथ हमको इसमें दिखाने होते हैं कि मिनिमम पाथ, कि जैसे पाथ का मतलब क्या होता है कि ग्राफ की कनेक्टिविटी वो दिखाता है कि ग्राफ एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक स्ट्रांगली कनेक्टेड है, वीकली कनेक्टेड है। पाथ का वेट इसमें क्या है, जैसे ट्रांजिटिव क्लोजर है, एक क्वेश्चन उसमें ट्रांजिटिव क्लोजर का भी है ट्यूब में। तो ट्रांजिटिव क्लोजर जब आप बनाएंगे तो वो भी मैट्रिक्स के फॉर्मेट में बनाएंगे। अब जैसे अगर इसका हम ट्रांजिटिव क्लोजर बनाते हैं, क्वेश्चन में आता है कि ट्रांजिटिव क्लोजर इसमें ग्राफ का बनाइए क्या होगा, तो आप इसी तरह मैट्रिक्स बनाएंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 करके, और यहाँ जो वैल्यूज लिखेंगे वो पाथ के लिए लिखेंगे कि 1 से 1 के बीच जाने का पाथ है या नहीं, पाथ होता है तो 1 अदरवाइज 0, 1 से 2 वर्टेक्स के बीच जाने का पाथ है तो 1, नहीं है तो 0, 1 से 3 के बीच, 1 से 4 के बीच, इसी तरह 2 से 1 के बीच जाने का पाथ है तो ठीक, नहीं तो 0, 2 से 4 के बीच जाने का पाथ है तो 1, नहीं तो 0। ट्रांजिटिव क्लोजर पाथ मैट्रिक्स होती है, ठीक है। वो ये बताती है ग्राफ हमारा स्ट्रांगली कनेक्टेड है या वीकली कनेक्टेड है, उसको रीच मैट्रिक्स या रीचेबिलिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं ट्रांजिटिव क्लोजर को। इसमें जो हम लोग कर रहे हैं इसमें भी हम थोड़ा थोड़ा यही काम कर रहे हैं, लेकिन बस वेट के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। और ये हमारी जो फ्लॉड वर्सल है ये निगेटिव एजेस के वेट के लिए भी काम करती है, यानी अगर यहाँ -8 हो, -9 हो, -4 हो, तब भी हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है जैसे मैंने बताया ना कि 2 से 3 के बीच यहाँ डिस्टेंस कितनी है 1। अब हम इसको निगेटिव एच के निगेटिव वेट के लिए भी सॉल्व करते हैं, तो हो सकता है हम 2 से 4 जाएं, 4 से 3 जाएं तो हम -2 मिल जाए, तो -2 हमारे लिए बेटर है, मिनिमम है 1 से, तो हम उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से, लेकिन डायरेक्शन हम मिनिमम के लिए नहीं करते, मतलब निगेटिव एच के लिए नहीं करते हैं, निगेटिव वेट के लिए वो उसमें सारे जो वर्टेक्स के जो वेट है, एजेस के बीच जो वेट है वो सारे पॉजिटिव वेट होने चाहिए। फ्लड वर्सल में निगेटिव भी हो सर सकता है। हाँ सर D3 में 3,2 था। D3 में सर जब 3,2। हाँ सर, और सर D4 में हमें 7 अपडेट हुआ है, हाँ क्योंकि सर हमने 4 लिया था प्लस 4,2 लिया था, अभी लेकिन सर हमने 3 4 तो 9 आई थी ना सर। 9 किस में मिली थी, सर 3,4 की वैल्यू 3,4 हम 5। लोग 3,4 हम लोग ने 4,3 निकाला था, 3,4 नहीं था, ठीक है। सर ये देखिए 3,4 कैसे निकालेंगे 5? 3,4 किस वाली मैट्रिक्स में, D3 में? सर D3 में जो 3,2 की वैल्यू आ रही है वो आ रही 12, हाँ और सर D4 में अपडेट होके वो 7 हो जा रही है। हाँ सर ये 3,2 निकला कैसे, मतलब सॉल्व कैसे हुआ था? ये 5 + 2 से हुआ था ना, तो ये 5 आया कहाँ से था, ये जो आपने राइट में लिखा है? ओके ओके, 5 इससे आया था, 3,4 से आया लेफ्ट था लेफ्ट में 5। सर। हाँ ये जो 5 हमने, ये इसी सोल्यूशन की आप बात कर रहे हैं ना, ये जो लिखा हुआ है। यस सर यस सर। हाँ तो देखिए हम इस समय इंटरमीडिएट नोट 4 है हमारा, हमने D3 कंप्लीट कर ली थी, हम D4 सॉल्व कर रहे थे ना। आप ये तो कह रहे हैं कि D3 में 3,2 जो था वो 12 था, और D4 में जो 3,2 है वो 7 है, तो हम इस समय क्या सॉल्व कर रहे हैं, D4 सॉल्व कर रहे हैं। यानी अब जो हम अपने वर्टेक्स देख रहे हैं 1 to 2 1 to 3 1 to 4 या 2 से 2 2 से 3 2 से 4, ये वाया वर्टेक्स 4 देख रहे हैं कि अब हम वर्टेक्स 4 से इसकी मिनिमम डिस्टेंस चेक कर रहे हैं, तो इसीलिए हमारा इंटरमीडिएट नोड हमारा यहाँ पे 4 है। तो 3,2 ये D3 में 12 था, ठीक है, D3 में 3,2 12 था, लेकिन हम सॉल्व तो D4 के लिए कर रहे हैं, हमारा इंटरमीडिएट नोड क्या है 4 है,
तो इसलिए हमने 3,4 प्लस 4,2 लिखा हुआ है अपने एल्गो के अकॉर्डिंग। ये जो पार्ट लिखा हुआ है a ऑफ k माइनस 1, यानी ये D3 पे आ गए। ij की वैल्यू कितनी थी 12, कॉमा उसी मैट्रिक्स में, उसी वाली मैट्रिक्स में ही अब इंटरमीडिएट नोड के अकॉर्डिंग चेक करेंगे। यही तो हमारा 3 4 प्लस 4 2 है, तो 3 4 कितना है, 3 4 है हमारा 5, ठीक है, ये रहा 5, और 4 2 कितना है, 4 2 कितना है, ये रहा 2 है, तो 5 और 2 हो गया 7। इसलिए 3 और 2 की जो नई वैल्यू है वो D4 में 7 लिखी गई है, ठीक है। ये हमारा इंटरमीडिएट नोड बताता है, इंटरमीडिएट नोड बोल सकते हैं या करंट नोड बोल सकते हैं, कि अब हम वाया इस नोड से देख रहे हैं। D4 का मतलब ये है कि इसमें जो ये मैट्रिक्स बनाई गई है, जो वेट मैट्रिक्स बनाई गई है, ये वाया वर्टेक्स 4 को लेकर के बनाई गई है, ठीक है। जब तक हमने D1 काम किया था तो हमने अदर वर्टेक्स को एक्सप्लोर नहीं किया था कि क्या मिनिमम है, तो हमारी जानकारी अधूरी थी इसमें। लेकिन जैसे ही हमने D2 पे गए, थोड़ा सा हमने अपडेट किया, D3 पे गए तो हमने देखा और हमें सस्ता, मतलब और हमें कॉस्ट कम मिल सकती है। D4 पे गए तो हमने देखा और कॉस्ट कम मिल सकती है। अगर कम मिलेगी कॉस्ट तो उसको अपडेट करेंगे, नहीं तो हम वही लिखेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? ओके सर। ठीक है, तो यस सर। ओके, तो कॉपी में लिख लीजिएगा इसको सॉल्व करके। तो अभी जितना वीडियो में बताया है वो समझ में आ गया हो, ठीक है। नहीं समझ में आया हो तो एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा, अपलोड कर देंगे। फिर कॉपी में इसी ग्राफ को अपने आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। तब आपका और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि देखने के लिए तो ये है ही वीडियो, ठीक है। अगर आपको मैट्रिक्सेस के स्क्रीनशॉट लेने हो तो आप ले सकते हैं, ठीक है। D1 का ले लीजिए, D2 हो गया अपने। सर इस वेबसाइट की लिंक दे दीजिए। ओके ओके, दे देता हूँ। गेट विद्यालय वेबसाइट का नाम है, Ctrl+C, ठीक है। चैट बॉक्स में हम पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है। यस सर। चैट नहीं आ रही। कर दिया सर। पेस्ट हो नहीं पा रहा है इसमें। एक मिनट में स्टॉप शेयर करता हूँ तब हो जाएगा। आ गया सर। रहने आ दीजिए गया? सर, हो गया। हो गया है, अच्छा ठीक है। यस तुम सर। ओके, अगर सर्च करना हो तो इस तरह कर देना, फ्लॉयड वॉर्शल एल्गोरिदम गेट विद्यालय, गूगल पे डालना, ये जैसे लिखा हुआ है फ्लॉयड वॉर्शल एल्गो गेट विद्यालय, वेबसाइट का नाम है। तो आपको गेट विद्यालय नाम का जो मिलेगा वही इसका है, ठीक है। ये वेबसाइट भी ठीक यस है, सर। पढ़ने के लिए ये वेबसाइट भी ठीक है। इसका एक सोल्यूशन एक दूसरी वेबसाइट में था, तो जब मैंने उसको चेक किया तो वो गलत था, ठीक है। इसलिए इसको लाए हैं ताकि ये इसमें सारे सोल्यूशन जो है वैल्यूज सही हैं। हालांकि चेक मैंने भी सारे नहीं किए हैं इसमें, जिसमें जिसमें अपडेशन था वही भी मैंने चेक किए, लेकिन फिर भी वो सही है, ठीक है। तो ये प्रॉपर सही एग्जाम्पल है। तो ये फाइनल जो D4 बनेगा ये हमारा बिल्कुल लास्ट होगा, कि हमने सारे वर्टिसेस से वाया देख लिया कि एक वर्टेक्स की दूसरे वर्टेक्स की डिस्टेंस मिनिमम क्या होगी, हम उसी को फॉलो करेंगे, ठीक है। हो सकता है एग्जाम में आपको निगेटिव एज मिल जाए, जो निगेटिव एज से कुछ परेशान होने वाली बात नहीं है। फ्लॉयड वर्शन निगेटिव एज के लिए भी सॉल्व होती है, बस डायरेक्शन नहीं सॉल्व होती है निगेटिव एज के लिए, वो सा सर कंसेप्ट सरप्राइज नहीं है। लेंगे सर? हाँ सरप्राइज अभी लेंगे। तो आप लोग की दूसरी क्लास कितने बजे से है? ये सर 12 बजे से सर, इसलिए 12 बोल बजे रहे से? थे। ओके ओके, तो मैं सेंड करता हूँ अभी लिंक, ठीक है। अरे 5-10 मिनट, 15 मिनट कर लीजिएगा। सर हाँ बताइए। सर D1 में 2,4 इनफाइनाइट कैसे रेटियन हो रहा है? D1 में D1 ये 2,4 है ना। यस सर। D1 में 2,4 D1 यानी कि वाया 1, ठीक है। D1 ये रहा 2,4, इसलिए रिट्रीव हो रहा है क्योंकि इसके डायरेक्ट नहीं मिल रहा है 2 से जाने को। अगर आप अपने ग्राफ को भी देखेंगे तो 2 से 4 आप जा नहीं पा रहे हैं। देखिए 2 से 1 से इनकमिंग है, 4 से भी इनकमिंग है, 2 से जो आउटगोइंग है वो 3 तक है, 3 से जो है वो वाया 1 है, फिर 1 से 4 जा सकते हैं। तो ऐसे में डिस्टेंस कितनी मिलनी चाहिए? ऐसे हमारे पास कई सारे वायास मिल रहे हैं, यानी वाया हम 4 अगर जाएंगे तो वाया हम कितने जाएंगे, 3 फिर 1, लेकिन हमें सिंगल से जाना है, इसीलिए उसमें इन्फाइनाइट लिखा हुआ है, ठीक है। अगर हम D0 की बात करें तो 2,4 इन्फाइनाइट है, क्यों? क्योंकि डायरेक्ट नहीं है। तो D0 हम तभी बनाते हैं जब हमारे पास बिल्कुल डायरेक्ट होता है। ये जो D0 की जो मैट्रिक्स है, ओरिजिनल मैट्रिक्स है, ये हम एडजेसेंट वर्टेक्स के लिए बनाते हैं ना, है ना। अभी तक जो हम लोग काम कर रहे थे वो यस सब एडजेसेंट के लिए कर रहे थे, कि जो स्ट्रॉन्ग, ये जो बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्टेड है। तो डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं था, इसलिए यहाँ पे हमें इनफाइनाइट लिखना पड़ा, ठीक है। अब देखिए जब यहाँ पे सर 2,4, ये जो 2,4 अपडेट हुआ है वाया 6, ये कहाँ से अपडेट हुआ है? 3 से अपडेट हुआ है। यानी जब हम 3 पर पहुंचे हैं, 2 से 3 1 हुआ, 1 से
3 से 1 गए, 1 5 हुआ, 5 1 ये 6 हुआ। इस तरीके से हमें लास्ट जो मिलेगा वो यहाँ से मिलेगा। इस तरीके से हम अपडेट इसमें करते रहते हैं। तो ये जो हमारी D4 होती है ये हमारी फाइनल होती है, यानी डिस्टेंस जो हमें मिल गई थी। देखिए सेकंड वाले वर्टेक्स को भी 2 से 4 इनफाइनाइट ही था, लेकिन जब हमने D3 बनाया यानी वाया 3 तो हमें डिस्टेंस मिली 6। बस यही डिस्टेंस आगे भी काम आए क्योंकि इससे छोटा और डिस्टेंस था नहीं। ठीक है, इस तरीके से काम करेगा। D1 में तो D0 से लेंगे ना, क्या चीज? तो D1 का पूछ रहे थे। D1 में 2 और 4 आप कह रहे हैं ना, Yes sir, इनफाइनाइट। retain हुआ है ना D0। Yes sir। तो नई डिस्टेंस नहीं मिल रही ना वाया 1, इस वजह से लिखा हुआ है। जब D1 हमने बनाया है तो 1 वाली यानी कि जो ये चीज थी और ये चीज थी, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और डायगोनल, ये हमने कॉपी लिया है। अब आप इसकी बात कर रहे हैं जैसे, चलिए इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। 2 और इनफाइनाइट, 2 और 4 की जैसे बात कर रहे हैं, तो पुरानी 2 और 4 वाली कितनी है? इनफाइनाइट है। ठीक है, एक बार इसको भी लिख लेते हैं ठीक से। तो पुरानी जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट है। ठीक है, एक मिनट, ये आया। ठीक है, तो जो पुरानी 2 और 4 वैल्यू है, 2, 4 वैल्यू है, वो क्या है? इनफाइनाइट है। ठीक है, इनफाइनाइट है। ठीक है, अब हमें नई वैल्यू चेक करनी है, D1 के थ्रू हमें चेक करना है, यानी कि 2, 1 चेक करना है और प्लस कर देना है 1, 4। ठीक है, हमें ये चेक करना है। तो 2 और 1 की डिस्टेंस कितनी है? 2 और 1 की डिस्टेंस इनफाइनाइट है। ठीक है, ये भी हो गया इनफाइनाइट। प्लस 1 और 4 की डिस्टेंस कितनी है? कितनी 1 और 4 की डिस्टेंस? 1 है। तो इनफाइनाइट और प्लस 1 इनफाइनाइट ही होता है। इनफाइनाइट में हम कुछ भी ऐड कर देंगे इनफाइनाइट Yes होगा, sir। इसीलिए हम यहाँ पे इनफाइनाइट ही लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से। Yes sir। ठीक है, ओके। अभी हम सरप्राइज का लिंक भेज रहे हैं, आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसी से अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। देखिए सेंड कर दिया मैंने, मिल गया सभी को? सर गूगल क्लासरूम पे सर? हाँ, गूगल नहीं, गूगल उस पे व्हाट्सएप पे सेंड किया मैंने। अच्छा सर, देख रहे हैं। देखिए अभी सेंड किया, मिल गया, पहुंच गया होगा आप तक। मेरे में तो टिक दिखा रहा है। यस सर मिल गया सर। ठीक है, ओके, तो उसको कंप्लीट करिए, उसी से अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। ठीक है, और अगर इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो रुकिए, नहीं तो आप लोग एग्जिट हो सकते हैं। ठीक है, इसमें इनफाइनाइट और प्लस किसी भी वैल्यू से कंफ्यूज मत होइएगा। तो इनफाइनाइट में हम कुछ भी ऐड करते हैं तो वो इनफाइनाइट ही होता है, इसीलिए वो वैल्यू अपडेट नहीं हुई है।